अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। जर्नी टुवर्ड्स इंडिया में हम बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे, वापस पाकिस्तान आ चुके थे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल मैं पहले एक्सपेंसेस आपको बताऊँगी कि कितने हुए। बॉर्डर क्रॉस करने जाने से लेकर और वापसी तक हमारे हुए टोटल $700 खर्च, यानी मेरे और अबैद के तो $350 पर हेड। इसमें हमारा ये अमृतसर टिल मुंबई बाय एयर, मुंबई टिल दिल्ली बाय एयर, और इसके अलावा फिर दिल्ली से अमृतसर दोबारा बाय बस। तो ये हमारे बड़े बड़े से एक थे। फिर इसके अलावा छोटा जैसे मुंबई में घूमना फिरना, स्टे, दिल्ली में स्टे 4 दिन का, मुंबई में 2 से 3 दिन का, ये सारी चीज़ें मिला के खाना पीना। विपासना इट वाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपका रहना खाना पीना 10 डेज़ वहाँ टोटली फ्री तो होता है। और इसके बाद जब आप वहाँ से जा रहे होते हो तो एक रूल होता है कि आपने जो 10 दिन रहा खाया पिया तो वो आपके लिए किसी और ने फ़ंड किया था और कोई आपके लिए ये देकर गया था। अब आप अपने आने वालों के लिए कुछ अगर देकर जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उनके लिए कुछ कर लें। तो अगर आप कुछ देना चाहें तो मोस्ट वेलकम के वेल एंड गुड, आप कुछ दें। और अगर आने वालों के लिए, और अगर आप नहीं देते तो आपसे कोई सवाल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ भी नहीं, आप इजीली बहुत हंसी खुशी वहाँ से चले जाएं। तो बस यही चीज़ है कि जो फल मैं अब खाता हूँ वो बुज़ुर्गों ने लगाए थे, और जो फल हम अब लगाएंगे वो कल के लोग खाएंगे। तो अपने आने वालों के लिए फल कुछ आप लगा कर जाएं कि आने वाले लोग उससे फ़ायदा उठाएं। वो इस तरह का उनका सिस्टम होता है और यही टीचिंग्स होती हैं उनकी। अच्छा, कुछ लोगों ने पर्सनल पे मुझे कमेंट्स किए हैं कि विपासना की टोटल टीचिंग्स और डे 1 और डे 2 और पूरा 10 डेज़ की किस तरह से थी, और इस पे आप ज़रूर वीडियोस बनाइएगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नई चीज़ है। कुछ लोगों ने इस बात को बहुत वो किया है, तो इंशाल्लाह इस पे अब मैं प्रॉपर इंशाल्लाह सीरीज़ चलाऊँगी। दूसरी चीज़ एक ये जो मैंने नोटिस की कि महाराष्ट्र जितना साफ़ सुथरा और अच्छा ये था सफाई का निज़ाम में। अच्छा, दिल्ली इज़ लाइक लाहौर, बिल्कुल ऐसा ही है। और अमृतसर तो खैर ज़्यादा डिस्कवर करने का मौका ही नहीं मिला, वहाँ से तो बस हम गो थ्रू हो गए, लेकिन हवाएं खाई वहाँ की और वहाँ नाश्ता किया वापसी में। और जब लाहौर पहुँचे तो एक मेन इशू ये आ रहा था कि स्टे कहाँ करें, क्योंकि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग की फ़्लाइट मिली थी। हमने इंडिया से ही, दिल्ली से ही कह दिया था अपने भाई को कि हमारी फ़्लाइट बुक करवा दें, मगर पता चला था हमें कि उसी शाम की फ़्लाइट हमें नहीं मिली है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग की मिली है। तो अब ये उबैद ने तो फ्रेंड्स के यहाँ जाना था, फ्रेंड्स से मिलना था, ये इज़ टूरिस्ट, तो वो तो कहीं भी स्टे कर लेता फ्रेंड्स के साथ, लेकिन मैं कहाँ जाती एक समझ नहीं आ रही थी। अब उबैद ने मुझसे कहा कि आपकी कोई फ्रेंड कोई लाहौर में नहीं है, लेकिन मुझे फिर याद आया कि मेरी एक कुरान टीचर जो बहुत सालों पहले उनके हस्बैंड का लाहौर ट्रांसफ़र हो गया था तो वो चली गई थी। लाहौर जाने के बाद कुछ अर्से तक उनसे बातचीत भी रही थी, फिर बंदा अपने अपने कामों में, तो बहुत साल हो गए थे, उनसे बातचीत भी नहीं हुई थी, फ़ोन पे भी। मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने रिसीव कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने कहा आप जहाँ भी हैं मुझे बताएं, मैं ड्राइवर भेज रही हूँ अपना। मैंने कहा नहीं, आप एड्रेस बस बता दें। तो बैत ने मुझे फिर, हम रिक्शा में ही थे उस वक्त जिस वक्त उनको कॉल की थी, तो बस रिक्शा वहीं गाइड किया हमने रिक्शा वाले को, और मैं उनके घर पहुँची और उबैद अपने फ्रेंड्स में चला गया। उन्होंने बहुत ही, शी वॉज सो हॉस्पिटेबल, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया। और खाना, और सर्दी बहुत थी, सबसे पहले तो उन्होंने हीटर वीटर चला दिया और एक रूम पूरा मुझे दे दिया कि तुम आराम से इसमें रहो, रूम बाथरूम वॉशरूम अच्छे से यूज़ करो, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। और उनकी अपनी 2 बेटियां, एक बेटा, तो एक बेटी मैरिड थी उनकी, और बेटा भी शायद बाहर कहीं पढ़ने हॉस्टल में था, लेकिन बेटा उनका उबैद की एज का था और एक बेटी उनकी थी। तो इसके बाद अच्छा, अल्लाह ने इतनी आसानियाँ की इस सफ़र में कि जाते हुए भी यही था कि लाहौर में हम कहाँ स्टे करेंगे, और हमारा वीज़ा चूँकि लेट से लेट हुआ था तो हमारे लिए तो वाकई में मुश्किल था कि वीज़ा का भी पता नहीं था। तो सरगोदा में फ्रेंड की शादी थी और उन्होंने खुद, सरगोदा वालों ने
लाहौर एयरपोर्ट से पिक किया था हमें और दोबारा लाहौर उन्होंने हमें ड्रॉप करवाया था। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी और बहुत ही अच्छे लोग थे। तो सरगोदा 91 शुमाली में हमने स्टे किया और वहाँ फ्रेंड की शादी अटेंड की, और जो मैं पहली वीडियो में बता चुकी आपको। तो यहाँ उनसे 8 साल बाद मुलाकात हुई थी सरगोदा वालों से, और इसी तरह ज़हरा बाजी से भी पता नहीं 4-5 साल बाद ही मुलाकात हुई थी। तो बहुत ही कोई अच्छा लगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर ज़हरा बाजी ने हमें नाश्ता, हमारे लिए पराठे तो हलवे, तो जैसे शी वॉज सो एक्साइटेड और बहुत खुश थी वो, और मैं ख़ुद इतने सालों बाद उनसे मिलके बहुत खुश थी। तो एक बहुत ही बिछड़े हुए मिले थे इस टूर में, ये भी अच्छा रहा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने ड्राइवर अपना साथ भेजा और रास्ते के लिए भी उन्होंने सैंडविचेस बनाए हुए थे, सारा उसके बैटल वगैरह। मैंने कहा प्लीज़ अब ये ना करें क्योंकि हमने घर पहुंच के भी खाना है, फ़्लाइट में भी कुछ ना कुछ, तो प्लीज़। तो मैंने उनसे मना कर दिया। फिर घर जैसे ही हम यहाँ पहुँचे फ़्लाइट में, तो हमारे साथ वाली सीट खाली थी। अब वहाँ पे ना देयर वॉज अ लेडी वॉज कमिंग तो हमारी सीट के पास, तो वो आके अपना बैग वैग रख रही थी। तो उबैद मेरे कान में कहता है शी इज़ सम सेलिब्रिटी। मैंने कहा हाउ डिड यू नो दैट? तो उबैद कहता है कि हर कोई उनको देख रहा है, उनके साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं लोग और ऑटोग्राफ ले रहे हैं, और वो भी सबको हाई कर रही हैं। मैंने कहा अच्छा। तो वो आके बैठी हैं, तो उबैद आस्क हर दैट आर यू सम सेलिब्रिटी, और शी वॉज शॉक्ड कि हर कोई उनसे मिलना चाह रहा है, ऑटोग्राफ लेना चाह रहा है, और हम दोनों उनको जानते ही नहीं हैं। तो इट वॉज सो फनी। और शी वॉज एन एक्ट्रेस शीन जावेद, और वो उस वक्त थोड़ा सा आसमान की शूटिंग कर रही थी, और उसके बाद नागिन वगैरह उन्होंने बहुत से ड्रामास किए थे, और हमने बाद में देखे भी थे उनके कुछ। तो उबैद टोल्ड हर दैट सॉरी, मैं तो बिल्कुल ड्रामास वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये मेरी बाजी ये बहुत ड्रामा देखती हैं, लेकिन ये देखती कम है, ये सुनती ज़्यादा है बिकॉज शी इज़ विजुअली इम्पेयर्ड। तो वो खैर उनसे बड़ी अच्छी बातचीत रही। और अच्छा खैर घर में हम लोग आने वाले थे, तो कोई भी कहीं से भी आता है तो घर का ये रूल है कि मेमनी डिश ज़्यादातर सबको जो पसंद है वो खौसा ही है। तो घर में खौसा ही बनेगा, तो उसके लिए भी बड़ा उबैद तो एक्साइटेड था कि घर जाके खौसा खाना है। तो मैंने तो रास्ते में भी कुछ नहीं खाया क्योंकि सुबह ज़हरा बाजी ने भी इतना कुछ खिला पिला दिया था। तो बस इस तरह उनके साथ बहुत अच्छा सफ़र रहा। आखिर तक बातचीत करते रहे हम उनसे, और उन्होंने अपना नंबर भी दिया, और अब तक जैसे वो फेसबुक के थ्रू उनसे कांटेक्ट भी है। फ़ोन ज़ाहिर है इस तरह एक मुमकिन नहीं होता बाज़ औक़ात करना, लेकिन आज के इस दौर में तो ऐसे फ़ेसबुक वगैरह से कांटेक्ट सबसे बहुत अच्छे से हो जाता है। अच्छा फिर हम घर जब पहुँचे, बल्कि एयरपोर्ट पे ही सब हमें पिक करने आए हुए थे, फिर घर आए, फिर जैसे इतने अरसे बाद तो वो जो एक घर बहुत याद आ रहा था, तो बड़ा के सुकून मिला। पूरी दुनिया भी घूम के आ जाओ तो बस जो घर का आने का सुकून है वो तो एक अलग ही बात होती है। अच्छा वो खौसा वसा खाया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अम्मा ने सारी सफाइयाँ बैग वैग उल्टा के करवा दी, और इसके बाद जो है वो उबैद साहब अपने मेमोरी कार्ड्स तलाश कर रहे थे। वो मेमोरी कार्ड्स मिल के नहीं दे रहे थे, तो वो कहता है इसी बैग के अंदर, जेब के अंदर थे। तो वो बैग तो सारे उलट के, और वो जो है वो झाड़ू पोछे हो के, और वो डस्टबिन में जाके, और वो डस्टबिन जमादार को जाके, और वो हो गया था। अब उबैद ढूंढे जा रहा मेरे मेमोरी कार्ड नहीं, फिर भी देखो वो पॉकेट के अंदर यहाँ से वहाँ से कहीं से निकल आए। अच्छा उबैद घर आके बार बार सबसे कह रहा था कि मेडिटेशन वॉज टू गुड, और मेडिटेशन करके तो ऐसा लगता है जैसे खुशी खुशी नहीं रहती, गम गम नहीं रहता। अब वो बड़ा भाई इसको कह रहा है उबैद क्या हुआ है, तुझे गम क्यों लगा है, तुझे तो खुशी खुशी नहीं लगती, गम गम नहीं लगता, तो मेडिटेशन कर ले। अब उबैद के भाड़ में जाए मेडिटेशन, तो मेरे मेमोरी कार्ड्स, मेरी इतनी अच्छी मेमोरीज ये वे। खैर लेकिन शुक्र ये हुआ कि विवेक अब्रॉय के घर और जो हम गए थे एंड के जो थे वो, उसमें इसने नया मेमोरी कार्ड डाला हुआ था जो उसके फ़ोन में ही था, और बाकी जो थे वो हमारी गांव की और वहाँ की जो पिक्चर्स थी सरगोदा वगैरह की, बॉर्डर की, और ये जो इसकी थी विपासना सेंटर की, वो सब उन मेमोरी कार्ड्स में चली गई। तो वो मेमोरीज़ हमारी इस तरह लॉस्ट हो गई। लेकिन यह है कि हाँ, रिएक्शन वो नहीं था जो मेडिटेशन
किए बगैर होता, अगर मेडिटेशन ना की होती तो वाकई में रिएक्शन बहुत शदीद होता। तो बहुत अच्छा लर्निंग और बहुत ही प्यार मोहब्बत और सबसे एक मिलना जुलना बहुत ही अच्छा टूर था वो। और हर्ष नारायण जी का बहुत शुक्रिया और बहुत ही उनके हम मशकूर और ममनून हैं। वाहिद अंकल, मुश्ताक जिंदानी, इन सब की बस कोशिशों से ये हमें इतना एक खूबसूरत और अनफॉर्गेटेबल टूर मिला और हमें इतनी हमारी जो लर्निंग हुई, तो हम उनको मिस करते हैं आज भी। और अब भी हर्ष नारायण जी से कांटेक्ट भी होता है और बात हुई थी इन जर्नी टूवर्ड्स इंडिया के सिलसिले में। तो मैंने उनसे, बल्कि वो ख़ुद ही कह रहे थे कि इंशाल्लाह हालात जब ठीक होंगे तो दोबारा हम इस टूर को ऐसा ही एक टूर अरेंज कर सकते हैं। तो वी विश के जल्दी अरेंज हो तो हम दोबारा इस तरह का कोई टूर करें और बहुत कुछ लर्निंग हो। तो बहुत ही हम मिस करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल कि आपने मुझे सुना इतने पेशेंस के साथ। अच्छा, ये ख़त्म नहीं हुई अभी जर्नी टूवर्ड्स इंडिया, ये शुरू हुई थी लाहौर फैज़गढ़ से और ये ख़त्म होंगी यहाँ आके। हमने विपासना का इंट्रोडक्शन दिया था इंडस वैली कॉलेज में, तो इंडस वैली यूनिवर्सिटी में, ठीक। तो यहाँ पे हमने किस तरह से अरेंज किया था एक विपासना का, ये मैं आपको बताऊंगी। इसका इंट्रोडक्शन भी दिया था और फिर इसके बाद ये विपासना ख़त्म नहीं हुआ। विपासना के लिए ग्रुप्स जाते रहते हैं, कभी कोई थाईलैंड जाता है, अभी आजकल दुबई के लिए एक ग्रुप बन रहा है और दुबई के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं कि दुबई से विपासना, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड होता है, पाकिस्तान के अलावा तो बहुत जगहों पे होता है, पूरी दुनिया में ही हो रहा होता है। तो बस लोग जा रहे हैं और वी विश दैट कि ये पाकिस्तान भी आ सके, क्योंकि बेनज़ीर साहिबा तो बहुत विलिंग थी हमारी सियासतदान की इस चीज़ को यहाँ लाया जाए, मगर उन्हें ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया। अब दिखते हैं कि अगर कोई ले आए इस चीज़ को यहाँ पे और हो सके तो सबके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और बहुत ज़बरदस्त लर्निंग होगी। क्योंकि हम सब्र करो, बर्दाश्त करो, ये सब पढ़ते तो हम बहुत हैं और इसके अजर भी, लेकिन होता नहीं है, करना नहीं आता, किया कैसे जाए ये सब हमें नहीं आता। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस की कैसे जाए इन चीज़ों पर, तो वो एक एक्चुअल उसकी जो टीचिंग्स थी वो सब इंशाल्लाह हम ज़रूर बात करेंगे इस पर। ओके, बहुत शुक्रिया।